हम मैम आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृश्चिक से लेकर आगे, अच्छा। है ना? जी। क्योंकि तुला तक तो कंप्लीट हो गया था ना। जी सर। तो वृश्चिक से आगे पढ़ेंगे आज। वृश्चिक जी और सर। वृश्चिक से आगे। क्योंकि जैसे मैं वृश्चिक बोलता हूँ तो वैसे ही पता नहीं, याद है ना आपको कल क्या हुआ था? 3 लाइन बोलते हैं, 2 लाइन बोलते हैं और संगे संग चला जाता है। देखिए मैम, ये है वृश्चिक लगन, मतलब 8। ओके। जी। जी। जी सर। ये हो गया 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके मैम। जी सर। अब देखिए, वृश्चिक का केंद्र स्थान कौन कौन सा है? वृश्चिक का केंद्र स्थान एक तो ये है, जी सर। दूसरा ये है, हम्म। तीसरा ये है और चौथा हम्म। ये है। जी ठीक है। सर। अब आज मैं आप लोगों को वृश्चिक राशि के बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पे कुछ चीजें बताऊंगा। जी सर। मैं ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। ठीक है। अच्छा। बट हो ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा। बहुत मतलब किसी भी राशि का, ये हम एग्जाम्पल देने वाले हैं वृश्चिक के। बट ठीक है किसी सर। भी राशि के लिए आप लोगों को इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। हम्म। देखिए, सबसे पहले तो आपका लगन, आपका त्रिकोण भी है और आपका केंद्र भी। जी। अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले यहाँ यहाँ का कारक ग्रह कौन है? मंगल। जी। और यहाँ का भी कारक ग्रह कौन है? मंगल। मंगल। हम्म। तो ये लग्न और छठा का हम्म। एक बहुत अच्छा जो है शेयरिंग पॉइंट बनता है। हम्म। क्लियर? जी सर। यानी लगन और सिक्स का हम्म। जब संपर्क बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? आदमी बीमार रहेगा, बोले जाते जी। हैं ना मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन क्या ये आदमी जिंदगी भर बीमार रहेगा? नहीं। हो ही नहीं सकता है ना ऐसा। जी, नहीं हो सकता। तो अब सूत्र क्या बोलता है कि लगन लगन और अ, आपका षष्ठ का हम्म। राशि स्वामी अगर एक होता है। मैं हम्म। आप ये ओल्ड प्रभाव मेड न्यू कर रहा हूं मैम। जी सर। मतलब पुरानी जो कहावत है उसको नई हम्म। तरीके से उसको समझना। जी। ठीक है। जी तो सर। पुरानी कहावत में क्या है, क्या रहता था? बहुत सारे इंग्लिश प्रोवर्ब में बहुत सारी बातें हैं, जैसे रोलिंग स्टोन्स नो गेदर्स मॉस। मतलब जो रगड़ता हुआ जो पत्थर चलते हैं उसमें शैवाल का जन्म नहीं होता। ठीक है। ये जी। जैसे ओल्ड प्रोवर्ब्स मेड न्यू में हम लोगों ने जो पढ़ा था बचपन में। ठीक। बट आजकल हम लोग क्या देखते हैं कि स्ट्रगल जो करता है वही सक्सेस होता है। ठीक है। राइट। हम्म। तो स्ट्रगल्स का मतलब वही रोलिंग स्टोन है ना? हम्म। जी। अब यहाँ पे जैसे ये पुरानी एक प्रोवर्ब है, क्या है कि अष्टम और षष्ठ का राशि स्वामी अगर एक हम्म। होता है, या हम्म। कहते हैं ना लगन, लगन और षष्ठ का कनेक्शंस बनता है तो इंसान बीमार रहता है।
अब जी यहाँ हाँ, देखो, बोलते हैं। बोलते हैं ना, बट हाँ यहाँ जी। देखो लगन और सस्टेज दोनों कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड जी। है? थ्रो मंगल। जी। ठीक है, THROUGH, थ्रो मंगल, मंगल के माध्यम से वो कनेक्टेड है। ठीक, थ्रो जी। मार्स या मंगल। बट ऐसा पॉसिबल होता है क्या? हो सकता है क्या कि ये जिंदगी भर बीमार रहेगा? जिस दिन से पैदा होगा उस दिन के बाद से उस दिन पूरा जिंदगी भर ये रहेगा? कुंडली देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कुंडली मैंने हम लोगों ने रिसर्च किया है। हाँ जी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब मैटर क्या है, उसको समझना पड़ेगा। देखिए, अब मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ। वृश्चिक राशि के लिए, ठीक है, अब सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वृश्चिक राशि के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे हैं। वृश्चिक लगन के लिए, जी। एक ये सेकेंड, ये कौन है? गुरु है। हाँ जी। है ना? जी। अब देखिए, ये सेकेंड का है हम्म। और ये पंचम का भी मालिक है। जी। पंचम का भी ये कौन सा है? ये भी गुरु है। हम्म। क्लियर? जी सर। तो अब ये देखिए, यहां से कनेक्टेड हो गया। राइट। ठीक है। वृश्चिक जल राशि वाला है, हम्म। लगन जल राशि में पैदा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर पे। हम्म। अब स्टेगनेंट वाटर कौन सा आएगा, ये अपने को समझना है। अब यहाँ देखिए, ये भी तो कौन सी राशि है? चर वृश्चिक। स्थिर, चर स्थिर या स्थिर। चर स्थिर और द्विसभा। द्विस्वभाव में से ये कौन सी राशि द्विसभा। में है? स्थिर। स्थिर में है। तो स्थिर के लिए सेकेंड और सेवन बड़ा पिकुलर है। हाँ। हाँ जी। साथ में कौन सा है? मारक हो जाएगा। साथ में कौन सा है? ये नाइन्थ हाउस। ये वाला। हाँ जी। अब देखिए, ये भी जल राशि है, ये भी जल राशि। जी सर। तो जल राशि का मारक कैसे बन सकता है? मैम, आपसे हम्म। एक 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 छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, उस प्रश्न के अंतर जी। हाँ जी शायद सर, मैं मेरा देती हूँ। मेरा जो ये जो जो आंसर भी मुझे है। समझ में आ रहा है वो मैं देती हूँ सर। जहाँ इनके जो नवम में राशि हमारी आ रही है, कर्क, इसके ये मालिक बिल्कुल, बनते हैं चंद्रमा। बिल्कुल हाँ जी, कर्क, इसके मालिक कर्क। चंद्रमा बनते हैं। जी। यहाँ पे ये अच्छी पोजीशन में है, मारक होने के बावजूद भी। लेकिन लगन से इसका संपर्क जो है ये इसकी एनर्जी को लो कर रहा है, क्योंकि वो वहां पे नीच के हो जाते हैं। मैं वही तो सुनना चाह रहा हूँ। अभी और भी बहुत कुछ बताना है, सुन लीजिए। हम्म। अब देखिए, चंद्र का कोई दूसरा राशि तो है नहीं। जी सर। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि एक हम्म। जल राशि दूसरे जल राशि का कैसे वो मारक बन सकता? मेरा प्रश्न ये था, मतलब मैं हम्म। समंदर में हम्म। जैसे नॉर्मल जहाजें चलती हैं, वैसे जलदस्यु का भी जहाजें चलती। सर, मैं आपका कहना समझ गई कि कर्क शुद्ध जल है, गंगा जल है। गंगा जल जहां जहां पे पड़ता चला जाता है, हर चीज को शुद्ध करता चला जाता यस, है। यस। तो यहाँ पे ये मारक होने के बावजूद भी ये शुभ होना चाहिए। यस और नो? होना चाहिए ना मैम? हाँ, होना चाहिए, होना चाहिए। पराशर ने माना है इस चीज को।
ठीक। क्योंकि उन्होंने हमेशा बोला कर्क जो है वो शुभ राशि। बट यहाँ पे हमें ये, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये बाधक नहीं है। उन्होंने क्या बोला मैम, मैं आप छोटी सी चीज, यहाँ पे ये चंद्रमा को उन्होंने शुभ माना है। जी सर। बट बाधक तो है, बाधक किसके लिए होता है एप्लीकेबल? सिर्फ जिंदगी के लिए। हाँ जी। ठीक है, मतलब हाँ जी। आयु के लिए, आयु के लिए। जी सर। बट यहाँ ये नवम में कर्क होने की वजह से और शुभ होने की वजह से इसकी चंद्रमा उसका जो है मालिक होने की वजह से क्या हुआ, ये चंद्रमा इसकी पूरे जीवन की गति को बढ़ा देगा। ठीक। अभी तो बहुत सारे इसके अंदर प्रॉब्लम भी है। अब देखिए गुरु और चंद्रमा का एक मिश्रण बना है यहाँ पे। जी सर। निखिल जी, समझ में आ रहा है ना? जी सर जी। थोड़ा टफ हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हमारी डिस्कशन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूं। ठीक है, जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, जी जी। अब देखिए गुरु और चंद्रमा, अगर हम इनके कारकत्व देखें तो गुरु की चंद्रमा की कारकत्व में मिलान कम, भिन्नता ज्यादा, है ना लक्ष्मी में? जी सर। सम समभावापन्न गुण कम है, विषम भावापन्न गुण ज्यादा है। ज्यादा। ठीक, पर उसके जी। बावजूद भी वृश्चिक राशि के लिए ये तीनों तो क्रमबद्ध आपका त्रिकोण है। जी सर। लेकिन मैं जैसे हमेशा बोलता हूं ना, जात जात का महत्व आप हम्म। कभी भूले मत। अब यहाँ जात कौन कौन सी आ गई, यहाँ देखिए, गुरु कौन सी जात है? विस्तार की जात है। जी। ओके, यहाँ चंद्रमा कौन सा है? कभी क्षीण कभी प्रखर, यानी हाँ जी। अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। हम्म। मैं बहुत साइंटिफिकली चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैम। निखिल जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनीषा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब यहां देखिए गुरु, गुरु तो स्टेबिलिटी दिया है, क्योंकि गुरु तो विस्तार है ना, उसका एक ही कारकत्व है ना मैम? जी सर। लेकिन लेकिन कर्क, कर्क का क्या है, चंद्रमा का क्या है? चंद्रमा कभी एक पाद का होता है, कभी द्विपाद का होता है, कभी त्रिपाद का होता है, और चतुष्पाद का, फिर पंचम, फिर जी सर। षष्ठ, सप्तम, इस तरह हम्म। से वो पुनर्मासी और अमावस्या में कन्वर्ट होता है। यानी ये जी सर। चंद्रमा एक जैसा तो कभी नहीं रहेगा। जी। रहेगा क्या? तो नहीं। जिसकी आइडियोलॉजी में एक जैसा कोई चीज है नहीं, तो वहां हम्म। पे आप इसको शुभत्व कैसे मान सकते? पराशर ने बोला ये शुभ है। ओके, मेरा बहुत जी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ जी। लेकिन जो चीज ये आज एक एक बात बोलता है, काल कुछ और बोलता है, परसों कुछ और बोलता है, और ये 30 दिन के 30 दिन अलग अलग बातें करता है, उसको मैं शुभ कैसे मानूं? वो अपने स्टैंड में तो है नहीं, स्टेबल तो नहीं है, अनस्टेबल है। तो अब क्या है, वृश्चिक लगन के लिए यहां पे उसकी एक दुर्भाग्य का कारण भी बन गया। देखिएगा, वृश्चिक का, वृश्चिक लगन का कोई भी व्यक्ति वो आपको दिखाने की कोशिश करता है कि वो
ज्यादा महत्व तो नहीं रखता, लेकिन अपने आप को वो श्रेष्ठ समझता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यह क्या, कहाँ ये प्रॉब्लम है, क्यों है? सर यानी इनडायरेक्ट ईगो है उसके अंदर। हाँ, इनडायरेक्ट। वाह, जी सर। गुड, वेरी गुड। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है। हम्म। लेकिन ये वृश्चिक का, ये लोग डेप्थ को बहुत अच्छा से जानते, हम्म। क्योंकि इनका आइडियोलॉजी क्या है? डेप्थ है। आइडियोलॉजी पूर्ण, पुण्य प्रवाह। पुण्य, पुण्य मतलब सर एक पाप पुण्य होते हैं ना, हाँ जी। तो ये पुण्य प्रवाह, प्रवाह मतलब धारा, गति, अनंत, माने जो गंगा की जो धाराएं चलती हैं। हाँ, बोलिए मैम, क्या बोलना चाह रही? सर आई थिंक ये यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है चंद्रमा के लिए कि ये दूसरे के मन की बात तो जान लेगा लेकिन अपने मन की बात नहीं सामने रखेगा। हाँ, ये भी कह सकती हैं आप, बट इनके अंदर अहंकार बहुत होती, हाँ जी। अहंकार होंगे, बट ऐसा नहीं कि हर एक के पास। अगर यही गुरु यहां आ जाए, यहां पे मान लीजिए अगर गुरु बैठ गया है, हम्म। ठीक है, सप्तम में, हम्म। माने 12 हाउस उसका, जी। सप्तम राशि में, तो आप देखो चीजें बदल जाएंगी। कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहां पे गुरु, गुरु का स्थिर दृष्टि कहां जाएगा? एक दृष्टि तो छठा घर में जाएगा, जाएगा ना। अच्छा गुरु वहां पे बैठे, जी जी सर। अगर मैं यहाँ पे गुरु को यहाँ पे बिठा दिया, यहाँ पे हाँ मैंने जी हाँ जी हाँ जुपिटर जी को हाँ जी बिठा हाँ। दिया, तो हाँ एक जी दृष्टि छठे में सीधा यहाँ जाएंगे। जाएगा, सीधा यहाँ जाएगा। ठीक है। ठीक। अब देखिए चीजें बदल गई, अब ये महात्मा बन गया, बन तो गया महात्मा, लेकिन अपना बेसिक कैरेक्टर नहीं छोड़ पाया। सर छठे में दृष्टि गई यानी कि सेवंथ एस्पेक्ट वहां पे गया। ठीक है। तो आप मैम जो कि छ लॉजिक। हाँ। 6 12 का कनेक्शन हो गया ना, हाँ जी। ठीक है तो सर। 6 12 का तो सर कनेक्शन ये का मतलब क्या? 6 12 का कनेक्शन मतलब है लॉजिकली टू द मोक्ष। हाँ। ओके। वो अपने प्रयास और अपनी प्रासंगिकता रख के, सामने रख के वो मोक्ष को पाना चाहता है। अच्छा ये नेटिव चाहता है ठीक है हाँ लेकिन लॉजिकली मोक्ष तो पॉसिबल नहीं है। हाँ 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 हाँ, पाएगा वो, हाँ। पाएगा। अच्छा। कैसे ठीक। पाएगा उसका भी कारण है, बट ये तब तक नहीं पाएगा जब तक इसके अंदर ये त्रिकोण वाली स्थिति रहेगी, ये वाली अहंकार अपने अच्छा। अच्छा। अंदर में जो छिपाया हुआ हाँ। है। हाँ। किसी को समझ में नहीं आता है, सबको हाँ जी। बहुत अच्छा चीज लगता है, बट ये सच है कि उसके अंदर एक दमित अहंकार होता है। अवदमित, अवदमित, अवचेतन मन में उसका एक ईगो है, एक सुपर ईगो है। तो सर डुअलिटी तो ये अपने साथ लेके चल रहा है ना। डुअलिटी का यहाँ मैटर ही नहीं है, यहाँ मैटर है, देखिए अब मैटर, मैंने आपको क्या बोला, आप चीज को समझ ही नहीं पाए आप, इसका मतलब अच्छा। मैंने बोला ये तीनों जल राशि का मिश्रण है। हाँ जी। अब ये एक जल कौन सा है? तालाब वाला या कुआं वाला पानी है, जी सर। उसके साथ मिल गया समंदर का पानी,
हम्म। व्यक्ति बढ़ गया, नॉलेज बहुत बढ़ गया। हम्म। राइट। अब नॉलेज बढ़ गया, बट वो प्रवाह में कहा शुद्धता की ओर। बट ये क्या खारा पानी शुद्ध हो सकते हैं? समंदर की नमकीन पानी क्या शुद्ध पेयजल हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ स्टेगनेंट वाटर, वो जो आपका तालाब का पानी था उसका बांध टूट गया, वो चला गया डायरेक्ट समंदर में मिल गया। अब समंदर हम्म। का कोई खाड़ी आके एक नदी के साथ मिला है और मिल के ज्वार भाटा बन रहा है। हम्म। लेकिन ज्वार भाटा जब होगा, ज्वार में आएगा कौन सा पानी? समंदर वाला पानी। समंदर, जी सर। तो समंदर वाला पानी आएगा तो वो तो खारा पानी होगा ना बाबा। हम्म। खारा पानी में आदमी अपना प्यास नहीं बुझा सकता है। भले वो जो झींगा मछली होता है उसका खेती कर लेगा, प्रॉन, लॉबस्टर, ये सब का, उसके लिए वो अनुकूल है। यहीं पे दिक्कतें होती है। वृश्चिक राशि का सबसे बड़ा दिक्कत इसी जगह। वो क्या है? वो समझता है वो गंगा का पानी दे रहा है, बट वास्तव में वो गंगा का पानी नहीं, वो खारा समंदर का पानी जो गंगा में आया हुआ ज्वार का पानी, वही वो ब- बाहर निकल के दे रहा। अब वो पेयजल नहीं है मैम, गंगा का जल। आपको मैं और हम्म। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं सर, क्लियर हो गया। मान लीजिए आपका वो गंगा की जो गंगोत्री में जो गंगा का जल मिलता है, हम्म। और ये डायमंड हार्बर, ये बंगाल की कोलकाता एरिया में जो गंगा का जल मिलता है, क्या दोनों का जल का टीडीएस एक जैसा होगा? नहीं। मैं बहुत साइंटिफिकली आप लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं, टीडीएस एक जैसा होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ज्वार आता है वो तो आएगा ना आपका कालीघाट तक का, जी सर। या उससे आगे कटवा तक का आएगा। वो पानी क्या है? वो नमकीन पानी तो माने इसको धकेल के लेके आ रहा है ना। पानी हो सकता है उस समय आप तुरंत के लिए तुरंत उठा के थोड़ा सा जीप में लगा ले तो आपको खरा नहीं लगेगा, बट अल्टीमेट तो वहां पे खारा पानी होगा। तो ये है वृश्चिक राशि का सबसे पहला और सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम है। गुरु इनके लिए बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा इनके लिए बहुत अच्छे हैं, बट ये गुरु चंद्रमा की जो त्रिकोण में ये फंस गए, इसको बोलते हैं ना कि भंवर में फंस जाना। वो अपने आप को श्रेष्ठ ये समझाने के लिए दुनिया से लड़ेंगे। आया समझ में? क्योंकि यहाँ वाटर का जो लेवल है और उसकी जो डेंसिटी है वो बदल जा रहा है। मतलब थिंक, यहाँ वाटर जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला, तो यहाँ अब उसके थॉट रीडिंग में चेंज हो गया। वो सोच रहा है, वो बोल रहा है कि हम दुनिया के लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समंदर का पानी और गंगा का पानी मिल के जो पानी बनेगा मैम, वो आप पी तो सकते ही हो, क्योंकि वो उतना हम्म। खारापन तो होगा नहीं ना, गंगा का पूरा पानी के साथ मिल गया है तो खारापन तो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा। बट टीडीएस वो गंगोत्री वाला पानी जैसा नहीं मिलेगा। मैंने आपको ये भी बता रहा हूं, वहां पे अगर वो मान लीजिए 90 या 92 मिलेगा, यहाँ आपको कम से कम 150 मिलेगा। निखिल जी आप समझ रहे हैं ना, बहुत टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं आज। और एस्ट्रोलॉजी टेक्निकल चीज है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह से हर समय फिलोसॉफिक बातें करें। क्लियर मैम?
समझ जी आया? सर। यानी इसके हाँ अंदर जी। मिक्सअप हो। हम्म। तो आइंदा कभी भी आप वृश्चिक राशि को समझने की कोशिश करोगे तो आपको उसके अंदर मिक्सअप चीजों को समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं, उसके अंदर गंगा की शुद्धता भी है, उसके अंदर हम्म। विस्तार भी है, नॉलेज भी है, बट उसके अंदर खारापन भी है। ठीक है? वो जी सर। अपने आप को श्रेष्ठ समझने में ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसमें छूट जाएगा या अपने आप को रोक देगा। उसके लिए कहीं पे भी लड़ सकता। सर अब ये देख। कह सकते हैं कि ये जितना भी अपने जीवन को एक राइट डायरेक्शन देने की बात करे, लेकिन कुछ कमियां रह जाएंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मैम। वो राइट डायरेक्शन में ही जाएगा, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी। मैम, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, बट थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, कैसा फील हो? राइट राइट। राइट सर, कमी रह गई, कमी रह गई। आ, बहुत टेस्टी एफर्ट्स फूड है, करने के बावजूद भी, है ना, बहुत एफर्ट्स करने टेस्टी के फूड है। बावजूद भी। हाँ, जी जी जी। बहुत टेस्टी बनाया आपने, बहुत ज्यादा, हम्म। बट थोड़ा सा नमक ज्यादा हो। यानी इसको सोच समझ के चलना पड़ेगा, नहीं तो कमियां इनडायरेक्टली आ जाएंगी। आएंगी, आना ही है। चले, मैं थोड़ा सा और आपको समझता हूं, मैं इसको समझाता हूं, जी और सर। ध्यान से सर सुनिएगा। बोलिए सर एक बोलिए चीज बोलिए मैम, पूछना। बोलिए 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 मैम। सर ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में दूसरों को नीचा भी दिखाते होंगे। हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखाते ही होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हम्म। क्योंकि कुछ अच्छाई भी आ रही है और कुछ बुराई भी आ रही है इसमें। हाँ हाँ मैम, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बुरा है, हम्म। इसका मैक्सिमम अच्छा ही है। बट वहां मैंने बोला ना, समंदर का पानी आप पी नहीं सकते मैम, वहां से नमक तो जरूर बना के आप करोड़पति बन सकते। हम्म। बात समझ में आ गया? हम्म। उसके आइडियाज ले लो, उसके आइडियाज लो, और आप अपने हिसाब से काम करो। मतलब समंदर का नमक निकाल लो और आप बेच डालो। मतलब 8 नंबर वालों से आइडिया लें और खुद का दिमाग लगाएं। ये ऑब्वियसली। और हम्म। उनके पास नमक चूंकि ज्यादा होता है। अब नमक डायरेक्ट मार्स प्लस सूर्य है। नमक का मतलब हम्म। कौन है? मार्स प्लस सूर्य। तो हम्म। आपका सूर्य का, अब भाई वो पानी जब सूर्य के प्रखर ताप में सूखेगा तभी ना नमक बनेगा। जी। ये तो मनीषा जी आप ज्यादा समझ पाएंगे। कच्छ एरिया में थोड़ी दिन कभी घूमने के लिए जाइएगा, और जाने के बाद हाँ आके मेरे को सर। रिपोर्ट करिएगा कि हाँ सर, मैंने हाँ आपने जो कहा वो सत्य है। हाँ सर, सांबर ले गया हूँ, गई हुई हूँ, तो वहाँ आप देखा आप हुआ है। गए हो ना, तो आपको तो मेरी हम्म। बातें समझ आनी चाहिए। हाँ सर। तो ऐसा नहीं, देखिए कोई राशि अच्छा कोई राशि बुरा ऐसा नहीं होता। ठीक है? हम्म। हम्म। बट बट हर एक राशि की कुछ छिपी हुई गुण, कुछ छिपी हुई अवगुण होते हैं। आपको इनको समझना पड़ेगा। सर ओके? तो ये बैलेंस कैसे करेंगे? अरे बैलेंस करने के लिए हम है ना, सिखाएंगे ना आपको। अभी देखिए, अभी जी। बैलेंस करते हैं। हम्म। इसके अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं, अभी बैलेंस करवाते हैं आपसे। अच्छा तो wait, ठीक है? नहीं, हम है ना, 9। इसीलिए तो हम गुरु जी हो गए हैं। अब देखिए, ये हो गया 8, याद 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7। अब देखिए इसके लिए सबसे बुरा ग्रह कौन हो गया? ये वाला वी- उपचय भाव। मरकरी और वीनस। बुध। बुध कहाँ कहाँ है? बुध यहाँ है 8 में और और 11 में। यहाँ है। तो इसके लिए सबसे बुरा ग्रह कौन हो गया? मरकरी। ओके। तो आप देखिए मरकरी, बट ये मरकरी से ही तो पैसा कमाएगा, हम्म और मरकरी इसको यहां पे भी देगा, गहन विद्या। बट मरकरी झूठ बोलवाता है। हम्म बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आप लोगों को लगे अरे हमको तो मालूम है ये चीज। मरकरी झूठ बोलवाता है। सर, ये अपनी बातों से भी दूसरों को काटता होगा तब तो। अरे अपनी स्कॉर्पियो है बातों से तो। कटेगा, अपने बातों से कटेगा, और अपनी बातें दूसरों से मनवा भी लेगा, क्योंकि इसका 11 है। वर्तमान दिन में अच्छा। वृश्चिक राशि जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वर्तमान दिन पार्थिव जगत की दिन है। हम्म अभी जो देश काल पात्र में है, ये सबसे बेटर चीज है कि आप अपने झांसे में किसी को उतार लो, आप अपने छाछ में किसी को उतार लो, तो हम्म मूर्ति तो उसकी जैसा बनेगा ना। मैम, मैंने कोई जी। ढांचा बनाया और उस ढांचे में मैंने आपको उतार लिया, तो मूर्ति तो आपकी बन गई ना, मेरा ही उसमें क्या मतलब? तो यूज तो हम आपका चेहरा का करेंगे ना। जी। समझ में आया? हम्म तो वृश्चिक राशि का लोग प्रखर ज्योतिष होते हैं। क्यों होते हैं? वृश्चिक लगन के लिए, क्योंकि उनकी इंट्यूशन आपको वो सांचे में उतारने की होती है। ठीक है। अपने बैच में अगर कोई किसी का वृश्चिक है तो वो मेरे से बात कर सकता है भाई। ठीक है। ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। दूसरा, वो बट पार्थिव जगत के लिए बहुत अच्छा। क्लियर? क्योंकि इनको वो टैक्सेशन या कानूनन चीजों से बहुत पैसा देगा मरकरी। सर, आध्यात्मिक दुनिया के लिए कैसे खराब हुआ? क्योंकि उनको बंधन में बांधेगा। इनको तो खाली अच्छा। प्रॉफिट दिखता है ना, प्रॉफिट। हम्म तो आध्यात्मिक दुनिया के लिए त्याग होना चाहिए, बट इनके पास त्याग हम्म होना बड़ा मुश्किल है। ये अपने आप को भी त्याग नहीं कर सकते हैं, और अपनी आदतों को तो छोड़ ही दीजिए आप। बात समझ में आई? जी। आ गई ना? जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? तो सर इन अब लोगों का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं? नहीं नहीं, ये लोग आध्यात्म में जाना चाहते हैं, आदत छोड़ेंगे, प्रॉफिट एंड ये बिजनेस छोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे इनका डुअलिटी आ जाएगा। ये डुअल है सर, ये कॉमर्शियल भी दिखाता है, स्पिरिचुअल भी दिखाता। अगर हम्म कॉमर्शियली ज्यादा ढूक जाएंगे तो कॉमर्शियली, वहां पे आपको बैलेंस करना पड़ता है। सर जी, राजर्षि जनक का कुंडली ऐसा है, उन्होंने बैलेंस किया हुआ था। क्लियर? इसलिए वो राज ऋषि हैं, वो ऋषि सर हैं, क्लियर। है ना। ठीक है। अगला देखिए, इसके लिए अशुभ ग्रह मंगल भी है। ये तो पहला बोले, ये दूसरा, ये भी हम्म मंगल मार्स, ये भी इसके लिए अच्छा ग्रह नहीं है। ओके। और हम्म कौन सा अच्छा ग्रह नहीं है? 2 और 7, ये अच्छा ग्रह नहीं है। कौन सा है? वेनस। मैं बताता हूं आगे।
तो अब आप देखिए ये वेनस क्यों अच्छा नहीं है, मारक भी है, भी और ये 12th वेनस house में। लक्सरियस का कारक भी है। ये वेनस यहाँ पे उसको क्या देगा मालूम है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। क्योंकि वेनस और मरकरी एक दूसरे की कहां पे हैं, अगर वेनस से करें, यहां से गिनती करें तो ये उसके 12 और 12 में आएंगे, हो गए सर। है ना, 12 आएंगे। और मरकरी से काउंट करें तो ये कौन आएगा, तो सर सेकेंड। यानी मरकरी इसको डुप्लीकेट करने के लिए बद्ध करे, और वेनस वो अपना पूरा जोर लगा के भी वो मरकरी से बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये 12 हाउस है, इसकी इफेक्ट में वो है। और मरकरी कौन सा है भाई, झूठ बोल के भी लक्सरियस चीजों को पाने की प्रवृत्ति। हम्म, लक्ष्मी जी, समझ में आ रहा है? जी सर। सर मैं आप लोगों को एक, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जा रहा हूं। बोलिए सर सर बोलिए सुमित जी, बोलिए, टाइम ओवर हो रहा है, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था, अगर जैसे शुक्र और ये वीनस है और ये मार्स और बुध खराब है, और सर ये यदि किसी जातक के खराब स्थान में चले जाएं जैसे त्रिक वगैरह में, तो क्या फिर तो सर न्यूट्रल हो जाएगा मामला? फिर तो हाँ, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, बल्कि अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जी त्रिक सर, में जी तो सर। यहां भी तो आया हुआ है त्रिषणाय, ये हाँ, देखिए, ये सब जी त्रिषणाय है ना भाई। जी जी जी। ये हो गया त्रिषणाय, और ये हो गया त्रिक। हम्म। मैम मैम एस्ट्रोलॉजी का एक है आपको, सूर्य जी सर। सबसे मजेदार। अब सूर्य के प्लेसमेंट के हिसाब से चीजें कैसे बदलती है, मैं आपको बताता हूं। सूर्य किसके साथ और कैसे प्लेसमेंट होते हैं, और वहां पे क्या क्या आपको निर्णायक टूल मिलते हैं, वो समझ में आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए सूर्य कहाँ है, 10th हाउस में। 10th हाउस। 10th हाउस सबसे प्रबल जी केंद्र सर। स्थान। हम्म, इसको छोड़िए, मैं इसको दूसरा भाषा में लिखता हूं। इसको कहते हैं निर्णायक। हम्म, निर्णायक, बहुत ध्यान से देखिएगा। जी सर। निर्णायक, क्योंकि जितने केंद्र है, चाहे ये हो हम्म, या ये हो, सबसे प्रबल दावेदारी रखता है 10th हाउस। 10th हाउस। जी सर। तो इसको निर्णायक कह सकते हैं, इसीलिए ये पिता का घर। हम्म, निर्णायक मतलब इसलिए पिता का घर है, क्योंकि हमें जो ये मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आइडियोलॉजी मिलते हैं, कहाँ से मिलता है, पिता से ही मिलता है ना। पिता से। जी सर। रामावतार जी, सुमित जी, बात समझ रहे हैं ना? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है, आ रहा है। पिता क्या है, पिता अपना डीएनए है पिता। हाँ बट डीएनए जब देखते हैं तो फिर हम यहाँ आइडियोलॉजी देखेंगे 9th हाउस। तो हम सबसे पहले पिता यहाँ देखते हैं, पिता यहाँ पे भी देखा जाता है। डीएनए का मालिक कौन है, 9th हाउस है। डीएनए मतलब सिर्फ हम पिता नहीं है,
पिता से ही नहीं देखते हैं। डीएनए कहाँ से आता है मैम? 9th हाउस से। नहीं, 9th हाउस से तो आता है, बट ये पूर्वज हैं। हाँ जी सर। तो पूर्वज मतलब क्या है मैम? सिर्फ पिता तो नहीं है ना। नहीं सर, कृपा है। पिता, उनके पिता, फिर उनके पिता, हाँ फिर जी। उनके पिता, हाँ जी। हाँ बीज जी। हमें तो वहीं से मिल रहे हैं ना, हाँ जी, वंशानुगत। वंशानुगत, या हम वंश परंपरा के हिसाब से कह सकते, हाँ, हेरिटेज। जी सर। हाँ जी। तो डीएनए वहां से मिलते हैं। यानी 9th हाउस का मतलब सिर्फ पिता नहीं होता, पिता के पूर्वज भी होते हैं। डीएनए हमें वहीं से प्राप्त होता है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से मिलता है पिता का? हमको 10th हाउस। सही बात। ठीक है। जी सर। अब कहा जाता है ना, एक कहावत है मैम। हाँ, अरे वो हाँ, कहावत अचानक मेरे दिमाग से गायब हो रहा है। हम्म, आ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सिपाही का घोड़ा क्या, पता नहीं, दिमाग से स्लीप हो रहा है। कोई बात नहीं सर, प्रेशर मत लीजिए, हो जाएगा, आ जाएगा थोड़ी देर बाद। हाँ नहीं, वो एक ये है कुछ थोड़ा थोड़ा, तो मैंने इस तरह का एक ओहा है। मैं मेरा दिमाग से अभी स्लिप हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहावत है, जो कहावत ये कहा जाता है कि पिता का अंश पुत्र पे आएगा ही आएगा, या पुत्री पे आएगा ही आएगा। ठीक है। ठीक क्योंकि है। माता जो है ना, क्षेत्र है, हम्म। क्षेत्र है। बट माता का तो हमेशा उनके जो अनुकंपा, उनकी जो क्रोमोसोम, वो तो पहले ही आता है। प्लस पिता का हाँ जी। आएगा तो फिर पुत्र बनेगा, वाई वाला, हम्म। या एक्स वाला हम्म। आएगा तो फिर पुत्री, है ना। हम्म। तो अब वहां क्या है कि ऑटोमेटिकली पुत्र, पुत्र मतलब जो वाई वाला आता है वो पिता से आता है। ठीक है। तो हम्म। वो वहां पे पुत्र पे पिता का सर्वांश, अंश, 50% अंश उनके कैरेक्टर उसके अंदर आता है। देखिएगा, चेहरा भी मिलता है, उसके हम्म। कैरेक्टर भी मिलते हैं, आदतें भी मिलते हैं। हाँ। तो जी। अब तो मेरे कहने का मतलब है, सबसे प्रबल दावेदार होता है कौन वाला? वो है 10th हाउस। 10th हाउस में बैठा कौन है आपका? सूर्य। सूर्य का राशि। तो हाँ यहां, जी। यहां सूर्य को हम क्या बोल सकते हैं मैम? सूर्य को हम ये बोल सकते हैं ना, फिर से दोबारा, सूर्य को ये कह सकते हैं कि सूर्य निष्पक्ष है। इस कुंडली के लिए कह सकते हैं ना, निष्पक्ष है। यानी किसी के साथ ना तो मतलब वो शुभ है, ना अशुभ। समझ में आ रहा है? नहीं, ये चीज समझ में नहीं आई सर, निष्पक्ष है न शुभ है ना, ये चीज क्लियर नहीं है। मैम, इसका तो एक ही है, सूर्य का हाँ एक जी। ही। बट हाँ जी। 10th का मतलब क्या है? आकाश है। हाँ जी। आकाश, आकाश में भी तो दिक्कत होती है ना। हाँ जी। आकाश में भी तो बारिश, मेघ, बादल वगैरह हाँ तो जी। होते रहते हैं ना, बिजली हाँ गिरना। जी। हाँ जी। जी जी जी। तो तो 10th हाउस तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, जी। पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता मैम। हम्म। ठीक है। बट यहाँ पे ये जो सूर्य का अवस्थान है, सूर्य जहां पे भी बैठेगा, सूर्य हम्म। निष्पक्ष होगा। अगर सूर्य
किसी शुभ भाव में बैठ गया तो सूर्य सूर्य शुभ फल देगा, अशुभ भाव में बैठ गया तो अशुभ फल देगा। क्लियर? ये यहां तक समझ में आया? जी। हाँ जी, अब मान लीजिए, क्लियर। अब मान लीजिए मैम, आपको मैं थोड़ा सा, आप लोगों को थोड़ा सा और तंग कर रहा हूं। यहां पे मैं चंद्र को बिठा दिया, यहां पे मैं सूर्य को बिठा दिया, क्या हो गया मैम? केंद्र त्रिकोण राजयोग। यस, राजयोग। तो ये सूर्य चंद्र मिलके राजयोग भी बना सकते, यानी सूर्य अगर शुभ भाव में आ गए या शुभ के साथ कनेक्टेड हो गए तो सूर्य जीवन को बदल सकते हैं। अब चलो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें और एक्स्ट्रा दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना मैम ये सब, ठीक है? मैं यहां पे ये सब हटा दे रहा हूं। एक सेकेंड, कट ऑफ हो गया, रुकना थोड़ा। यहां पे अगर मैं आपको बिठा देता हूं सूर्य प्लस केतु, सूर्य और यहाँ पे केतु भी, तो जी। मैम बताओ तो क्या चीजें आएंगी? ध्वज ध्वजा कीर्ति योग। हाँ, ध्वजा कीर्ति योग। ध्वजा कीर्ति योग। बिल्कुल। मतलब अब क्या हो गया? अब देखिए पूरा कुंडली का चीजें बदल गया। जी सर। अभी तक तो हम पूरी जो, पत्री में 10th हाउस ही, क्या सर ये पूरी पिता पत्री में प्रीस्ट होंगे 10th क्या? हाउस ही बोलेगा। हाँ क्या बोल रहे थे झालनी सर, बताइए। पिता पिता क्या प्रीस्ट होंगे क्या इसमें? नहीं सर, सूर्य ये केतु के है, साथ? ये बता रहा हूं। ये मैम ने क्या बोला, ध्वजाकृति योग। वो तो है सर, ध्वजाकीर्ति योग तो हो गया, लेकिन क्या इसमें मतलब इनका वर्क कल्चर क्या रहेगा? मतलब प्रीस्ट रहेंगे कि क्या रहेगा? सूर्य और नहीं केतु नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ये सूर्य केतु वर्क कल्चर में ये अपने आप को उस जगह पे, उस जिस भी कंडीशन में, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, वहां पे आपको ध्वजा धारण करने के लिए बाध्य करेगा। ध्वजा किसके हाथ में आता है सर? लीडर के हाथ लीडर के हाथ में आती है सर। में। लीडर यानी उसको लीडर बनाए। क्लियर? समझ आया? मतलब सर, हाँ, मतलब सर जहाँ भी मतलब होंगे वहाँ टॉप पोस्ट पोजीशन पे सर रहेंगे, टॉप चाहे मोस्ट, व्यापार में हो चाहे ऑफिस में हो। कहीं पे भी, हम्म। कहीं पे भी। यहां पे कहते हैं ना कि केतु कटअप करता है, कटअप करता है, बट इसके प्रारब्ध है ये। सूर्य केतु योग अगर 10th हाउस में बनता है, एक भी कुंडली उठा के देख लेना, वो एकदम, क्या कहते हैं ना, जैसे अगर मान लो हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, कोई भी XYZ किसी कंपनी में, वो एक छोटा सा अकाउंटेंट बन के ढुकेगा, आगे चल के वो जनरल मैनेजर ऑफ अकाउंटेंसी होगा। क्यों अकाउंटेंसी क्यों बोला मैंने, दूसरा कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि सूर्य केतु का अपना कारकत्व तो उसमें कायम रहेगा ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। केतु क्या देता है? टैक्सेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। किसी भी जगह पे, वो अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी, एकदम छोटा सा अदना सा होके ढुकेगा, लेकिन उसके अपने कैरियर की उछाल वहां तक जा। समझ आया? ध्वजा हमेशा लीडर के हाथ में होता है। नेताजी सुभाष बोस के हाथ में आजाद हिंद का ध्वजा पहली बार आया था।
है ना? ध्वजवाहक हो गया वो। ध्वजवाहक, वाह क्या बात कही आपने, ध्वजवाहक। ध्वजवाहक कौन? महाजनो ये न गथो सपंता, ये महाजन है, महत व्यक्ति, द ग्रेट पीपुल। वो जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे चलना है हमें। ये ग्रेट पीपुल इसी से बनते हैं। क्लियर? क्लियर सर। जी सर। नया चीज मिल रहा है ना एस्ट्रोलॉजी का। बिल्कुल सर, अगर कोई और होता तो वो यही बताता कि वहाँ केतु बैठ गए तो वो सारी चीजों से कट ऑफ कर देंगे। सब 99% यही बताते थे। नहीं, नहीं, ये असली असली जीवन है भाई। सर वो थ्योरी में हो सकता है। ये तो पढ़े, एक तरह से लग्नेश का भी रोल निभाएगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मंगल, अगर यहाँ पे हम मंगल के साथ कनेक्टेड कर देना सर, सपोज मान लो जुपिटर को यहां बिठा देते हैं, ठीक है, मार्स को यहां बिठा देते हैं, तो सर आप समझ सकते हो इस कुंडली का महत्व क्या बढ़ गया। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, औसतन 1000 या लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक होते हैं। इनकी जो डेप्थ ऑफ साइंस है ना, उनके अपने सब्जेक्ट की, मैं साइंस मतलब ये मैथमेटिक्स ये इस सब की नहीं बोल रहा हूं सर। साइंस मतलब विशेष रूप से अध्ययन का, विज्ञान, विशेष रूप से जहां से ज्ञान आपने आहरित किया हो, मैं उसके बात कर रहा हूं। यानी जैसे नॉर्मली हम लोग विशेषज्ञ बोलते हैं ना, एक्सपर्ट, सर वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनेगा। बात समझ रहे हो सर आप में से है किसी का यहां ऐसा सूर्य केतु वाला योग? अगर है तो आप बोलो, मेरे बात को काट के दिखाओ। नहीं काट पाओगे आप। उसके पीछे बड़का लॉजिक है। क्या लॉजिक है जानते हो? केतु प्रारब्ध का कारक है, सूर्य काल पुरुष कुंडली की आत्मा है, आत्मा प्लस प्रारब्ध। आपके पिछले जन्म की जो अधूरा कार्य है, आपको इस समय वो कर्म पूरा करना है। समझ आया? क्लियर। किसी को कोई प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न? मैं आप दूसरी जगह पे लगाऊंगा इसको, दूसरी दिशा में लगाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आप लोगों का प्रश्न क्यों नहीं है। प्रश्न होना चाहिए था यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, प्रश्न मैं ही उतारूंगा। चलो इसको हमने यहां से हटा दिया, उसको मैं अब यहां पे लगा दिया, सूर्य केतु। बताओ यहां क्या होगा? वृश्चिक में सूर्य आ गया, केतु अपने स्वराशि में आ गया। डिप्टी कमिश्नर। फिर से बोलिए मैम। सर खुफिया विभाग का सरताज। फिर से बोलिए। सर रॉ, या तो डिप्टी कमिश्नर सर रॉ का चीफ बोलिए ना मैम। जी सर। जो स्पाई डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द, रॉ चीफ।
रॉ चीफ नहीं बोल सकती है मैम, आपने तो एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया। अब ऐसा क्यों? खुफिया विभाग का सर टेंथ, सर्वोच्च, हाँ जी सर, अष्टम आया, दशमेश स्वयं लगन पे चला गया केतु को लेके, अष्टम को लेके लगन पे चला गया, दशम को लेके लगन पे चला गया। यानी अनुसंधान ही उसका जीवन है। अनुसंधान मतलब खोजबीन, अच्छा है ना? जी वो कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो खोजेगा, जिंदगी भर खाली खोजेगा, और उसके अनुसार वो क्या करेगा, निर्णायक निर्णय भी लेगा, क्योंकि ये हाउस निर्णायक हाउस भी है। हम्म ओके, वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा लगा वाकई में। चलो मैम, अब एक चीज और समझते हैं। यहां पे सूर्य केतु लगा दे, अच्छा छोड़ो, यहां पे प्लेन सूर्य को लगाते हैं, केतु यहां लगा देते हैं, यानी सूर्य प्लस राहु भी आएगा यहाँ पे, है ना? हम्म तो चलो सूर्य राहु यहाँ केतु लगा दे, अब क्या कंडीशन आएगा बताओ? डिजिटल बैंकिंग सेक्टर। सीईओ, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप लोगों को समझ आया सुमित जी, रामवता जी, जी क्यों जी बोला सर। मैम ने इससे? सर वो सूर्य सेकंड तो हाउस सर में है अथॉरिटी सर हो ही जो है। गया, हाँ बोलिए नाइन्थ बोलिए। हायर हायर पोस्ट हो गई। हाँ और राहु सर डिजिटल का इनका है ही। बिल्कुल, हाँ वाह, वेरी नाइस। अब हमको आज लग रहा है कि हाँ, अब हम थोड़ा सा और एडवांस में जा सकते हैं। लेकिन चलिए, सर केतु जो है, सर केतु अष्टम में क्या मामला बनाएंगे सर जो है यहाँ बैठ के? अरे भैया, केतु अष्टम में जब आ गए ना, जी तो वो आपको कोई भी, जैसे ये जो होता है ना आजकल, स्पैम, स्कैम, स्कैंडल, केतु अगर अष्टम में आ जाए, और वो भी ये थर्ड हाउस में, माने तीसरी राशि यानी मिथुन राशि में, अष्टम हाउस जी में, जी। ये पकड़ने के लिए माहिर होंगे। मतलब सर जुआ सट्टा इस तरीके का मामला? स्कैम, ना ना स्कैंडल, ना ना ना। स्कैम, ये जो, ओके। अरे जामताड़ा कहानी नहीं सुने आपने? हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जामताड़ा वाला कहानी है। हाँ जामताड़ा वाला कहानी को पकड़ने के लिए ऐसा ही बंदा चाहिए। हाँ सर, आपके सर उधर ही है सर, आपके पास में ही है वहाँ रानीपुर हाँ के। हाँ, बहुत ज्यादा दूर रानीगंज के नहीं सर। है, बहुत ज्यादा हाँ दूर हाँ नहीं हाँ है। ये जामताड़ा वाला, जामताड़ा हाँ। कितना वेब सीरीज निकल गया, है ना? जी सर, जी सर। वही है, वही जामताड़ा वाला कहानी है, वही है। क्लियर? चलो, अब मैं आप लोगों को ठीक है एक और चीज देता हूं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ताकि आप लोगों को बाकी में समझ में आया या नहीं वो समझना है। यहाँ पे बुध लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे वेनस दे दिया, वेनस अपनी राशि में है, मार्स यहाँ पे है, अ, गुरु को यहाँ डाल देते हैं ना, गुरु नहीं, शनि को यहाँ डाल देते, अच्छा गुरु ही रहने तो ना, कोई दिक्कत नहीं, शनि यहाँ देते हैं, ठीक है। हम्म, अब बताओ। ये जन्मजात रिसर्चर होगा सर एक तो।
क्या होगा सर? रिसर्च रिसर्च माइंडेड। सर बहुत ध्यान से देखो, देखो फिर से दोबारा देखो, दोबारा देखो। दोबारा देखो। सर पत्री में मालव्य योग क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, मालव्य योग क्रिएट हुआ है। अच्छा, वो योगों के बारे में। बोलिए, आगे बोलिए मैम। सर ये अगर देखें हम तो वीनस, अच्छा गुरु आ रहे हैं, ठीक है। सर क्या ये बाद गुप्त में। गुप्त विद्या का जानकार हाँ नहीं होगा क्या सर? नहीं सर, एक सेकंड वेट करिए, थोड़ा मैम को बताना दे, जी बताऊंगा ना मैम। हाँ मैम, बोलिए बोलिए, आप सही जा रही हैं मैम। मैंने गुरु को हटा दिया इसलिए, आप जहां डिनोट करना चाह रही थी, गुरु को हटा के मैंने फोर्थ हाउस में रख दिया, कुंभ राशि। ठीक है, बोलिए बोलिए लक्ष्मी मैम, बोलिए ना। सर आप बोलिए, थोड़ा सा मुझे भिड़ाना पड़ेगा। अरे बोलते जाइए ना, सर, बाकी तो मैं इनकी पत्नी साथ ही हूँ। पत्नी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होगी, ऐसा? हाँ हम सर ये सब हम बोल सकते हैं क्या, ये ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हम तो इस समय सर करियर को लेके बात कर रहे हैं। अरे आप कुछ भी बोलिए ना मैम, बोलते जाइए, बोलते तो जाइए। जहाँ पे अगर गलत बोलेंगे तो भी मैं उसको सुधारूंगा ना। चलिए, कोई बात, आप मैं ही बोलिए बताता हूँ। सर। जी जी सर। ये देखिए, दूध थर्ड और सिक्स का मालिक है, बैठा कहाँ पे है? लगन पे। लगन पे। ये क्या देगा? अनएथिकल, अनएथिकल अनैतिक, इच्छाओं की पूर्ति। अनएथिकल अर्निंग, सीधा सपाट बोलिए, हम कह सकते हैं जी सर। माफिया। सीधा सपाट बोल सकते हैं ना मैम? हाँ जी सर, मेरे को जो लैंग्वेज उस समय आती है मैं वही बोलती हूँ। माफिया। सर जी समझ में आ रहा है रामोता जी? मैंने इसलिए बोला थोड़ा वेट करिए, बताऊंगा। अब देखिए, बताइए सर, बताइए। बताइए, देखिए, ये देखिए, ये सिक्स हाउस कौन सा है? अनैतिक कार्य का। 8 हाउस। हाँ, एट हाउस, एट हाउस, यस, एट हाउस। और वो भी डुप्लीकेट से रखा हुआ है, डुअल हाउस है। यानी सफेद, जो हम लोग सर व्हाइट कॉलर क्राइम समझते हैं ना? सफेद पोश। हाँ, व्हाइट कॉलर, जैसे सफेद नकाबपोश जो है, मुखौटा लगा हुआ जो क्राइम करने वाला लोग होते हैं, सुमित जी, जिनको हम नॉर्मली भरोसा ही नहीं कर सकते ये ऐसा कभी कोई कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा चोर, लेकिन जनता के सामने साफ शरीफ। हाँ, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल। व्हाइट कॉलर। जैसे सर कुछ जो है अननोन पॉलिटिशियन जो है, बस मतलब बस हाँ, बस बस, अब इसको आगे मत बोलिए, आगे मत बोलिए। इस समय के नहीं, पहले के और कहीं और देशों के, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे, किसी और देश के। हाँ, किसी और देश के। हाँ। ये वही नकाबपोश वाले आदमी है सर। यहाँ देखिए, इसका जीवन में एक ही लक्ष्य होगा, ये न केन प्रकार है ना, पैसा कमाओ। ठीक है, सर एन इस के। पत्री के पास ज्ञान तो इतना है, उसी मैम ज्ञान के मैम मैम, ज्ञान नहीं बलबूते होगा पे। तो, हाँ। ज्ञान नहीं होगा तो वो नहीं सर, एन केन सर प्रकार है ना, मैं कैसे पैसा कमा एक एक पाएगा?
सर एक एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है, इसके पास ज्ञान इतना है कि अपने ज्ञान से येन केन प्रकारण करके वो जो दिल्ली के सीएम पूर्व सीएम है वैसा। हम समझ गए मैम, वो तो इसलिए तो कुंडली लगा है मैम। सर मुझे नहीं पता है लेकिन जो दिख रहा है। माने जो चीजें हैं वो है। अब देखिए, सबसे मजेदार चीज है सेटन, देखिए इन थर्ड हाउस अपने ही हम्म, अपनी राशि में, कर्म के हाँ सिद्धांत जी। पे मकर राशि में हम्म, शनि खुद बैठे। यानी इनको जो है ना मैम, जब भी शनि अपनी स्वराशि में होते हैं, मूल त्रिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, मूल त्रिकोण जी मतलब सर। 11th हाउस, स्वराशि हाँ का जी मतलब सर। होता है आपका उसका मकर राशि, ठीक है। जी शनि जब भी मकर राशि में होता है, शनि कंफर्टेबल नहीं होता। जी सर। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। शनि अपने अपने ही राशि स्वराशि में शनि कंफर्टेबल नहीं होता कभी, क्योंकि वो जो है ना पेंडुलम का आकृति पा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है हमें करना क्या है। कर्म का सिद्धांत उसके पास है, और वो किसको दिखाता है, अपने से जो सबॉर्डिनेट है ना, अपने से जो जी नीचू क्लास का, जो मजदूर संप्रदाय का। यहाँ पे ये मजदूर पे ये लगन, मजदूर पे क्या करेगा, अपनी पूरा का पूरा राजत्व, राजपाट मजदूरों पे करेगा, पराक्रम जिसको कहते हैं। यानी मजदूरों को अपनी मुट्ठी, हथेली की मुट्ठी पे रख के वो काम करवाएगा। यूनियन लीडर। यूनियन जमींदार। यूनियन लीडर, जमींदार भी कह सकते हैं, बट वो अच्छा वाला जमींदार नहीं है। जो वो होता है ना भाई, वो क्या बोलते हैं उसको, जो वो बीड़ी लगा के, खून चूसने वाला। है ना, ठेकेदार। बीड़ी बीड़ी लगा के जो काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं, बंधुआ पुरानी बंधुआ फिल्मों का मजदूरी जो करवाता है। बंधुआ मजदूर। यस, वो हम्म। बंधुआ मजदूर रखेगा, पैसा नहीं देगा, शोषण करेगा बहुत ज्यादा। और पराक्रम उसके वहीं पे चलता है, बाकी जगह पे वो एकदम भीगी बिल्ली। दूसरा, जल, जल राशि का लगन है, स्टैग्नेंट वाटर प्लस मंगल, ईटा भट्टा का जो काम करने वाला लोग होता है। बात समझ रहे हो आप? बहुत लोगों ने, आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, बंधुआ मजदूर से ईटा बनवाना। इनका नैतिक से ज्यादा अनैतिक कार्य बहुत ज्यादा होता, बट इसको तो फैक्ट्री लगन पे गई, फैक्ट्री लगन पे गई इसलिए। फैक्ट्री लगन पे गई, बिल्कुल। बट यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैंने रख दिया आपको, यहाँ पे छठा भाव में मंगल रख दिया, हम्म, हम्म, और एक प्लस पॉइंट आपको रख दिया फोर्थ हाउस में गुरु। यानी इसके अगेंस्ट में ये गुरु शांति के लिए क्या करेगा, क्रांति लाएगा। ये गुरु सबको समेट के क्रांति करेगा। यहां पे कोई ऐसा व्यक्ति आएंगे जो वाकई में क्रांतिकारी दिमाग का होंगे, या जिनको आदर्श के रूप में हम ले सकते हैं। यानी आप लोगों ने ये जो, जैसे हमारे अंग्रेज का जमाने में आप लोग बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम सुना होगा, कुछ हद तक वैसा है लगन कुंडली। ये लगन कुंडली के अगेंस्ट में गुरु यहां खड़े हैं। ये जो क्या है, ये